Hello everyone, I am Dr. Sunil Kumari. Today's topic of discussion is apportionment of overheads secondary distribution, in which we will discuss theoretical concept with illustrations and lastly multiple choice questions which are very important for competitive exams point of view. Let's start. What's the secondary distribution is? सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? किसी भी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के साथ साथ सर्विस डिपार्टमेंट भी जनरली होते हैं जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, और ऑब्वियस सी बात है कि इन सर्विस डिपार्टमेंट्स के जितने भी एक्सपेंस हैं वो भी अल्टीमेटली प्रोडक्शन डिपार्टमेंट पर ही डाले जाने चाहिए और डाले जाते हैं। और जब वो उन पर डाले जाते हैं तो उस अपोर्शनमेंट को हम क्या कहते हैं? उस डिस्ट्रीब्यूशन को हम सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। सो सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन इज ए प्रोसेस ऑफ अपोर्शनिंग सर्विस डिपार्टमेंट एक्सपेंसेस अमंग द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स। अब बात करते हैं कि मेथड्स कौन कौन से हैं इन सच अपोर्शनमेंट के। यहाँ पर तीन मेथड्स हैं, तीन कैटेगरीज है मेथड्स की। फर्स्ट मेथड है डायरेक्ट रीडिस्ट्रीब्यूशन मेथड, सेकंड वन इज स्टेप लैडर मेथड एंड थर्ड वन इज रेसिप्रोकल सर्विस मेथड। रेसिप्रोकल सर्विस मेथड में तीन मेथड्स इंक्लूड है। फर्स्ट वन इज साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड, रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड एंड लास्ट वन ट्रायल एंड एरर मेथड। इनको हम ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसा कि आप स्लाइड में देख पा रहे हैं। तीन कैटेगरीज हैं, जैसा मैंने बताया, डायरेक्ट रीडिस्ट्रीब्यूशन, स्टेप डिस्ट्रीब्यूशन, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल में फर्दर तीन कैटेगरीज हैं, वही ट्रायल एंड एरर, रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन, साइमल्टेनियस इक्वेशन। सबसे पहला मेथड ले लेते हैं डायरेक्ट रीडिस्ट्रीब्यूशन मेथड। नाम से ही क्लियर है कि जब सर्विस डिपार्टमेंट के एक्सपेंस डायरेक्ट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट पर डाल दिए जाते हैं, यानी कि डिस्ट्रीब्यूट या अपोर्शन कर दिए जाते हैं, तो वो डायरेक्ट रीडिस्ट्रीब्यूशन मेथड है। लॉजिकल नहीं है, क्योंकि जनरली किया क्या जाना चाहिए कि फॉर एन एग्जांपल दो डिपार्टमेंट हैं प्रोडक्शन के P1 P2 और दो डिपार्टमेंट है सर्विस S1 और S2। इस मेथड में क्या किया जाता है? पहले S1 यानी कि पहले सर्विस डिपार्टमेंट को उठाया, उसका जितना भी एक्सपेंस था वो सारा का सारा P1 P2 यानी कि जो हमारे दो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स हैं उनमें डिस्ट्रीब्यूट यानी कि अपोर्शन कर दिया जाता है। फिर S2 को उठाया जाता है, S2 का एक्सपेंस फिर P1 और P2 में डिस्ट्रीब्यूट यानी कि अपोर्शन कर दिया जाता है। इसमें मेन शॉर्टकमिंग क्या है कि जनरली होना क्या चाहिए कि जो S1 है उसका जो टोटल एक्सपेंस है वो P1 P2 के साथ साथ S2 में भी डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, और S2 का किस में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए? P1 P2 के साथ S1 में भी डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, क्योंकि सर्विस डिपार्टमेंट सारे यानी कि जो म्यूचुअली आपस में सर्विस डिपार्टमेंट का जो एक्सपेंस है वो म्यूचुअली डिस्ट्रीब्यूट या अपोर्शन नहीं होता है। इट्स द बिगेस्ट shortcoming of this method, which creates the possibility of over or undercharging of overheads, जिससे किसकी संभावना बढ़ जाती है कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट पे किसी डिपार्टमेंट में ज्यादा चार्ज हो जाते हैं तो किसी में कम हो जाते हैं। राइट? सो इसको एग्जाम्पल से देख लेते हैं। ये आपके तीन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट गिवन है P1 P2 P3। सर्विस डिपार्टमेंट्स हैं S1 S2। एक्सपेंसेस गिवन है पांचों डिपार्टमेंट्स के। 8850 P1 के हैं, P2 के 7165 हैं, P3 के 6285 हैं, S1 के 4515 हैं, S2 के 6010 हैं। स्टेटमेंट इज अपोर्शन द एक्सपेंसेस ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट S2। साफ बता रहा है आपको कि S2 यानी कि सर्विस डिपार्टमेंट जो दूसरे वाला है उसके एक्सपेंसेस को P1 P2 P3 में डिवाइड करना है, अपोर्शन करना, कौन सी रेशियो में करना? 3:3:4 में। और जो S1 के एक्सपेंसेस हैं, S1 के एक्सपेंसेस कितने हैं? 6010।
उनको P1 P2 P3 में ही डिस्ट्रीब्यूट करना 3:1 2:1 में टू द डिपार्टमेंट्स रिस्पेक्टिवली। यानी कि S1 के लेने हैं, वो तीनों में P1 P2 3 में डिस्ट्रीब्यूट कर देने हैं गिवन रेशियो में। फिर S2 के लेने हैं, फिर वो तीनों में डिस्ट्रीब्यूट कर देने हैं सर्टेन रेशियो में। सिंपल है, देख लीजिएगा। अब यहाँ पर टोटल एक्सपेंसेस गिवन थे, वो हमने एज इट इज लिख लिए हैं। अब हमने कौन से डिपार्टमेंट S2 को उठाया, S2 के एक्सपेंसेस कितने हैं 6010, और वो रेशियो गिवन में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए 3:3:4 में, P1 P2 P3 में, और डिस्ट्रीब्यूशन के बाद आया अमाउंट इज 1803 S1 में डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए, सिर्फ P1 P2 P3 में किए। डिस्ट्रीब्यूट किसके किए हैं, S2 के। S2 के डिस्ट्रीब्यूट हो गए, तो अब वो डिस्ट्रीब्यूशन के बाद वो नील हो चुके हैं, इसलिए ब्रैकेट में लिखी हुई है 6010 का मतलब ये माइनस की अमाउंट है। ऊपर वाले में से नीचे वाली माइनस हो जाएगी, तो अमाउंट नेट नील आ जाएगा। अब कौन से वाले डिपार्टमेंट के एक्सपेंस को उठाना है, S1 वाले को। S1 के कितने एक्सपेंसेस थे 4515। इसको सर्टेन गिवन रेशियो क्या थी 3:1 में। कौन से डिपार्टमेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है, P1 P2 P3 में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, तो अमाउंट विल बी 2709,903,903। S1 के डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं, उसमें से वो 4515 माइनस हो जाएंगे, तो दोनों सर्विस डिपार्टमेंट्स के एक्सपेंस डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं, तो बैलेंस ऑफ बोथ डिपार्टमेंट इज निल। वो किस में ऐड हो चुका है, P1 P2 और P3 में। ऐड होने के बाद P1 का टोटल एक्सपेंस कितना हो गया 13,362, P2 9,871, P3 9,592। So it was the direct redistribution method. Second method is step ladder method. Step ladder method is very logical method, better than the direct redistribution method, under which यानी कि उसमें एक सर्विस डिपार्टमेंट के एक्सपेंस दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट पर भी एलोकेट किए जाते हैं। कैसे किए जाते हैं और किस रेशियो में किए जाते हैं वो आपको क्वेश्चन में गिवन है, लेकिन कैसे किए जाते हैं ये आपको एग्जाम्पल में बताएंगे। ये एग्जाम्पल देखिएगा। फॉर ए पीरियड द एक्सपेंसेस इन द वेरियस डिपार्टमेंट ऑफ ए फैक्ट्री वर एज फॉलोज। ये आपके एक्सपेंसेस गिवन हैं। आप लेफ्ट हैंड साइड में देखिएगा, आपके सर्विस डिपार्टमेंट से 3 कैंटीन, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, पावर हाउस, तीन डिपार्टमेंट हैं जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में कटिंग एंड शेपिंग है, मशीनिंग है, असेंबली है। 6 डिपार्टमेंट हो गए, 3 प्रोडक्शन के, 3 सर्विस के। 6 के 6 डिपार्टमेंट्स के अपने ऑन एक्सपेंसेस गिवन है। अब आपने क्या करना है कि सर्विस डिपार्टमेंट वालों को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट करना है। कैसे करना है, स्टेप लैडर मेथड से। रेशियो गिवन है, एक्सपेंसेस आर टू बी अपोर्शनड एज फॉलोज, ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करने हैं आपने। फर्स्ट वन इज कैंटीन, कहता है कैंटीन वाले, कैंटीन के जो एक्सपेंसेस है 1000 के, वो आपको रेस्ट ऑफ द 5 डिपार्टमेंट्स, यानी कि कैंटीन के डिस्ट्रीब्यूट होने हैं 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है और 2 सर्विस डिपार्टमेंट। जबकि जो हमारा पहला मेथड पढ़ा था हमने, उसमें क्या था कि भाई S1 को यानी कि एक सर्विस डिपार्टमेंट के एक्सपेंस को लिया, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, फिर दूसरे वाले को लिया, फिर उसको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। यानी कि एक सर्विस डिपार्टमेंट का दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूशन या अपोर्शनमेंट नहीं होता था, लेकिन यहाँ है। यहाँ कैंटीन के एक्सपेंसेस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के साथ साथ रेस्ट ऑफ द सर्विस डिपार्टमेंट, रेस्ट कितने बचे, कैंटीन को छोड़ दीजिएगा क्योंकि कैंटीन वाले के तो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। बाकी कौन कौन से बचे, रिपेयर एंड मेंटेनेंस एंड पावर हाउस। तो 2 सर्विस डिपार्टमेंट और 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, कितने डिपार्टमेंट्स हो गए 5। इन 5 डिपार्टमेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट होने हैं कैंटीन के। नेक्स्ट आ जाइएगा, ये डिस्ट्रीब्यूट होने हैं। नेक्स्ट रिपेयर एंड मेंटेनेंस के साफ बता रहा है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस के
कितने डिपार्टमेंट बच चुके हैं, अब बचे हैं? कैंटीन के डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं, रिपेयर वाले के डिस्ट्रीब्यूट होने हैं, तो बाकी कितने बचे हैं? 4 डिपार्टमेंट्स बचे हैं, तो चारों में डिस्ट्रीब्यूट होंगे 20 30 30 20 में। पावर हाउस यानी कि कितने बचे हैं अब? कैंटीन के डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं, रिपेयर के डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं, पावर हाउस के बचे, तो डिपार्टमेंट कितने बचे? 3। प्रोडक्शन वाले 40 45 और 15 में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। इट्स गिवन इन योर क्वेश्चन, आपने तो सिर्फ कैलकुलेट करना है। देख लीजिएगा, 2 कैटेगरीज हैं, 3 कॉलम आपके सर्विस डिपार्टमेंट्स के हैं, 3 कॉलम आपके प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के हैं। पहले वाले सर्विस डिपार्टमेंट के हैं। पर सर्विस डिपार्टमेंट में सबसे पहला कौन सा गिवन है? सबकी एक्सपेंसेस लिख लीजिएगा जो क्वेश्चन में गिवन थे। कैंटीन के 1000, रिपेयर के 2500, पावर हाउस के 3000 है, कटिंग एंड शेपिंग के 6000 है, मशीनिंग के 4000 है, असेंबली के 2000 है। सबसे पहले कैंटीन के एक्सपेंसेस को डिस्ट्रीब्यूट करना है 1000 को। कौन सी रेशियो में? जो रेशियो आपके क्वेश्चन में गिवन है, 10 20 20 25 25, यानी कि ये 5 डिपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट होंगे। 1000 का 10% कितना हो गया? 100। 20% कितना हो गया? 220, फिर 200, फिर 25% 250, फिर 25% 250। कैंटीन के 1000 डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं, तो अब कैंटीन को भूल जाइएगा। अब रिपेयर के 2500 पहले थे, 100 रुपीज इसका शेयर आ गया किसमें? कैंटीन के एक्सपेंसेस में। तो अब रिपेयर एंड मेंटेनेंस का टोटल एक्सपेंस कितना हो चुका है? 2600। अब 2600 को डिस्ट्रीब्यूट करना है कितने में? रेस्ट ऑफ द डिपार्टमेंट्स में। रेस्ट कितने बचे हैं? 4 में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिएगा। कौन सी रेशियो में? जो आपको क्वेश्चन में गिवन थी, 20 30 30 20। डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो आया 520 780 780 520। रिपेयर डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, रिपेयर को भूल जाइएगा। पावर हाउस पर आ जाइएगा। पावर हाउस का अब तक का एक्सपेंस कितना हो चुका है? 3720, क्योंकि 3000 इसका अपना ऑन एक्सपेंस था, 200 इसको कैंटीन वाले में शेयर आया था, रिपेयर में इसका 520 आया था। तो आज यानी कि टिल दिस, अब इस पॉइंट पर आकर इसका कितना हो चुका है? 3720। इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है किसमें? रेस्ट ऑफ द डिपार्टमेंट्स में। कितने बचे हैं? 3 बचे हैं, तीनों प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हैं। और रेशियो क्या है? गिवन है 40, लास्ट में देखिएगा 40 45 और 15%। डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद आ जाएगा ये 1488 1674 558। सारा डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का टोटल कर लीजिएगा, क्योंकि सर्विस डिपार्टमेंट के ऑलरेडी नील हो चुके हैं, क्योंकि वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं। Total will be 846867043328. Now, next method is simultaneous equation method. कहता है simultaneous equation method. अब इसकी जो शॉर्ट कमिंग क्या थी कि जो स्टेप लैडर मेथड था उसमें जो कैंटीन का एक्सपेंस है वो तो रेस्ट ऑफ द 5 डिपार्टमेंट्स में बट गया, शेयर हो गया, लेकिन कैंटीन के हिस्से में तो कोई एक्सपेंस नहीं आया ना। किसका? सर्विस डिपार्टमेंट का। ना रिपेयर का आया, ना दूसरा कौन सा डिपार्टमेंट था? पावर हाउस, उसका आया। जबकि रिपेयर वाले में कैंटीन का भी आया, रिपेयर वाले में कैंटीन का आया, लेकिन पावर हाउस का नहीं आया। पावर हाउस वाले में तीनों आए, कैंटीन का भी, रिपेयर का भी, और पावर हाउस में दोनों आए, सॉरी, कैंटीन का भी और रिपेयर का भी। तो कहता वो उसमें भी कहीं ना कहीं एक इलॉजिकल है कि भाई सभी का म्यूचुअली, यानी कि अगर कैंटीन में का भी आना, कैंटीन में भी आना चाहिए किसका? पावर हाउस का और रिपेयर का। सभी का आपस में लिंकअप है और सभी का आपस में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। तो इसके लिए कहते हैं कि एक इक्वेशन डिजाइन कर लो। कैसे कर लो वो अब देखिएगा, हम एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन में करते हैं, करके देखते हैं कि वो इक्वेशन कैसे डिजाइन करनी है। इसीलिए उसको साइमल्टेनियस इक्वेशन कहा जाता है। सपोज ए फैक्ट्री हैज 2 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, 2 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स हैं, ए और बी, और 2 सर्विस डिपार्टमेंट्स हैं, एक्स और वाई।
द एक्सपेंसेस ऑफ डिपार्टमेंट्स एक्स एंड वाई आर रिस्पेक्टिवली, सर्विस डिपार्टमेंट्स के एक्सपेंस गिवन है, एक्स के 3000 है, वाई के 2000 है। हमें प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के एक्सपेंस गिवन है या नहीं है दैट डजंट मैटर, क्योंकि हमने तो मेन जो हमारा फंक्शन है, काम है, वो तो ये है कि सर्विस डिपार्टमेंट वाले एक्सपेंस हमने किस पे डालने हैं, किस में अपोर्शन करने हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, उसके उस पर डालने हैं। वो कितने कितने डाले जाएंगे, कितने कितने अपोर्शन किए जाएंगे, वो देखना है। अब देख लेते हैं इसमें साइमल्टेनियस। अब ये भी क्वेश्चन ही है। अब क्वेश्चन में ये बताया है कि भाई एक्स सर्विस डिपार्टमेंट के 3000 एक्सपेंस हैं अपने, वाई के 2000 है, और फर्दर इंफॉर्मेशन आपको क्या है कि जो एक्स डिपार्टमेंट है, एक्स सर्विस डिपार्टमेंट है, उसके एक्सपेंस को ऐसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। ए और बी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, वाई एक्स और वाई सर्विस डिपार्टमेंट है, तो एक्स का एक्सपेंस ए बी और वाई तीनों में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, सर्विस डिपार्टमेंट में भी किया जाएगा। किस रेशियो में किया जाएगा? 40%, 50% और 10% में। फिर वाई का एक्सपेंस किस में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा? ए बी और एक्स में। किस रेशियो में? 50, 30, 20 में। अब इक्वेशन आपको डिजाइन करनी है कि भाई जो x का एक्सपेंस है वो टोटल कितना बन जाएगा। x का कितना एक्सपेंस बताया था पीछे कि भाई 3000 अपना एक्सपेंस है, ऑन एक्सपेंस एक्स सर्विस डिपार्टमेंट का 3000 है, 3000 का अपना एक्सपेंस है, प्लस जो एक्स डिपार्टमेंट का शेयर कौन से डिपार्टमेंट में? सर्विस डिपार्टमेंट में, वाई में। वो भी जुड़ने के बाद, वो ऐड होने के बाद ही इसका टोटल एक्सपेंस कैलकुलेट होगा। यानी कि इक्वेशन हमारी बन जाएगी x इज इक्वल टू 3000 प्लस किस में शेयर? y के एक्सपेंस में शेयर। y का एक्सपेंस कितना है? जितना भी होगा वो अभी डिसाइडेड नहीं है। आप कहेंगे 2000 है, जी नहीं 2000 नहीं है, क्योंकि 2000 तो उसका y का अपना है, लेकिन उस y के अपने एक्सपेंस में भी किसका शेयर और ऐड होना है? जो y का शेयर किस में है? x के एक्सपेंस में है, और x का जो शेयर है उसमें किसका शेयर ऐड होना है? x का शेयर किसमें? y में। इसीलिए x का टोटल एक्सपेंस किसके इक्वल होगा? 3000 प्लस y में जो शेयर है, y में कितना शेयर है उसका? 20% है x का, तो y का 20%, तो 20% को हम लिख सकते हैं 20/100, 1/5 y हो गया। फिर y का कितना हो जाएगा टोटल? 2000 अपना एक्सपेंस है, प्लस 2000 प्लस कितने परसेंट है? 10% x में है, प्लस 10% x, तो 1/10 x। ये दो इक्वेशंस हमने डिजाइन कर ली हैं। इसको हम अगर सॉल्व कर लेते हैं तो सॉल्व करने के बाद हमारी x की वैल्यू आ जाती है 3469, यानी कि 3000 तो x के अपना ऑन एक्सपेंस था और 469 उसका y में शेयर आया है, तो टोटल कितना हो गया x का? 3469। इसी तरह अगर हम y का देखें तो y का कितना आता है? 2347। इसका अपना एक्सपेंस कितना था? 2000, तो इसका x में कितना शेयर बन गया? 347। टोटल कितना हो गया? 2347। अब इस एक्सपेंस को, ये एक्सपेंस वो आ गए x के और y के, जिसमें x के में y का शेयर इंक्लूड है और y में x का शेयर इंक्लूड है। अब इन एक्सपेंसेस को हम डायरेक्ट किस में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं? ए और बी में, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, क्योंकि इन एक्सपेंसेस में एक दूसरे का जो म्यूचुअल शेयरिंग है वो हो चुकी है, x की y में और y की x में। तो अब उठाकर आप डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिएगा। x का 3469 है, किस में डिस्ट्रीब्यूट होना है? ए और बी में। लेकिन ध्यान रहे कि रेशियो कितनी थी हमारी एक्स ए और बी की आपस में? 40-50% है, ठीक है। लेकिन यहाँ 40-50% नहीं लेनी है, यहाँ आपको 4:5 में एक्सप्रेस करना है इसे, 4:5 की रेशियो में, तब आएगा ये। अदरवाइज तो ये 40, 50, 90% ही डिस्ट्रीब्यूट होगा, बाकी अमाउंट कहाँ जाएगी?
नेक्स्ट इसी तरह 2, 3, 4, 7 को कौन सी रेशियो थी हमारी, 50 और 30, यानी कि 5:3 में डिस्ट्रीब्यूट करना है। नेक्स्ट आपका आता है, सो अब टोटल आ जाएगा ए डिपार्टमेंट का टोटल एक्सपेंस, ए का शेयर आया 1388, इसका आया 1173, तो टोटल आ गया 2561, बी का आ गया 2439, और दोनों का टोटल करेंगे तो 5000 ही आएगा, क्योंकि टोटल एक्स और वाई के मिलाकर कितने हैं, 3, 2, 5, 3000, 2000, 5000 ही तो डिस्ट्रीब्यूट होने। नेक्स्ट मेथड इज साइकिल्स मेथड, या अनदर नेम इज रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। अब ये कहते हैं कि भाई जो एल्जेब्रिक इक्वेशन है, कहता है उसकी बजाय एक और ऑप्शन है हमारे पास कि भाई रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन। साइमल्टेनियस इक्वेशन में तो हम एक बार उसका उसमें डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और एक बार उसका उसमें डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन ये कहते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन एक नहीं, बार बार होते रहना चाहिए। बार बार कैसे, कि भाई एक बार आपने उसमें डिस्ट्रीब्यूट किया, फिर उसका भी तो एक्सपेंस बढ़ गया, फिर दूसरे में उसको शेयर आएगा, फिर दूसरे का दूसरे में आएगा, दूसरे का दूसरे में, यानी कि ये रिपीटेडली होता रहेगा। और ये कब तक आपको कंटिन्यू करना है, जब तक अमाउंट इनसिग्निफिकेंट ना हो जाए। इनसिग्निफिकेंट का मतलब है नेग्लिजिबल, ऐसी अमाउंट आ जाए कि भाई चलो अब इसका फर्दर करने की जरूरत नहीं है, यानी कि 10, 20, या भाई ऐसी अमाउंट है कि अब इसको यहाँ नेग्लेक्ट किया जा सकता है, तो आप वहां तक रीडिस्ट्रीब्यूशन करते रहेंगे। कैसे करते रहेंगे, इसको भी एग्जाम्पल से देख लेते हैं। एग्जाम्पल है, ये तो वही वाला है जो ये जो पिछले वाला ही एग्जाम्पल अब इसी से कर लेते हैं। जो एग्जाम्पल हमने पिछले मेथड में लिया था, अब इसको साइमल्टेनियस इक्वेशन में उसी को यहां लिया है। हमारा टोटल एक्सपेंस कितना था, ए और बी का अपना ऑन एक्सपेंस तो गिवन था नहीं, सिर्फ किसके गिवन थे, एक्स और वाई के, जो हमारे सर्विस डिपार्टमेंट थे। एक एक्स का कितना था, 3000 था, वाई का कितना था, 2000 था। अब हमने एक्स के एक्सपेंस को डिवाइड करना है या अपोर्शन करना है ए और बी में, तो एक्स का उठा लेते हैं, एक्स का कितना है 3000, और वो रेशियो कितनी थी हमारी, वहां पर थी रेशियो डिवीजन की, देख लेते हैं, ये थी हमारी एक्स वाली 50-30 थी, सॉरी एक्स वाली 40-50 थी, और ये 50-30 थी, यानी कि एक 40-50-10 थी, एक 50-30-20 थी। अब देख लीजिएगा ये, अब 40 और 50 ली हमने, 3000 का 40% 1200, 50% 1500, और 10% वाई का शेयर था, तो 3000 का 10% 300 हो गया। अब नेक्स्ट, यानी कि अब x के डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं, अब x के डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद y पर आ जाइएगा, लेकिन y के इस पॉइंट तक कितने टोटल एक्सपेंस हो चुके हैं, 2000 उसके ऑन एक्सपेंस थे, 300 उसका शेयर आ गया किसमें, x में, तो इस पॉइंट पर उसके टोटल एक्सपेंस कितने हो चुके हैं, 2300। अब 2300 को रीडिस्ट्रीब्यूट कीजिए किसमें, ए, बी और एक्स में। ए, बी और एक्स में अगर हम उसी सर्टेन रेशियो में डिवाइड करेंगे जो हमारी गिवन थी, वो कितनी गिवन थी, ये वाली 50-30 और 20, क्योंकि वाई वाली किस में डिस्ट्रीब्यूट होनी है, ए, बी और एक्स में, और ए, बी और एक्स की रेशियो कितनी है, 50-30 और 20। 50-30 और 20 में अगर इस 2300 को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो अमाउंट विल बी 1150, 690, 460, तीनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। और 2300 ब्रैकेट का मतलब है कि माइनस के 2300, क्योंकि 2300 इसके ऑलरेडी अपोर्शन हो चुके हैं किसके बीच, ए, बी और एक्स के बीच। नाउ इट्स वैल्यू इज निल, इसकी वैल्यू निल हो गई है।
अब इसके बाद चलते हैं अब x के। अब y के तो नील हो चुके हैं, लेकिन x के हिस्से में कितने और आ गए एक्सपेंस। 3000 के तो डिस्ट्रीब्यूट हो चुके पहले, अब नए कितने शेयर आ गया उसका y में 460। अब 460 को फिर डिस्ट्रीब्यूट कीजिए जैसे पहले किया था हमने कि भाई 40 में 40, 50 और 10 में, तो 40% हो जाएगा 460 का, 184, 230, और 460 में से ये तो डिस्ट्रीब्यूट हो गए तो इसके माइनस हो जाएंगे, तो y का शेयर कितना आ जाएगा 46, 10%। फिर अब x के डिस्ट्रीब्यूट हो गए तो x के तो माइनस हो गए, अब फिर y वाले 46 रह गए, 23 तो डिस्ट्रीब्यूट हो चुके थे। अब इस 46 को फिर दोबारा डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अब किसके बीच डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम, किसके बीच, ए और बी के बीच। चाहे तो एक्स के बीच भी ले सकते हैं, लेकिन वो अमाउंट बहुत ही नेग्लिजिबल आ जाएगी। नेग्लिजिबल का मतलब बहुत छोटी अमाउंट आ जाएगी, फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो फिर वो अमाउंट बिल्कुल 10 से भी कम कम की आएगी, क्योंकि 46 का अगर 20% इसमें डालेंगे तो 8-10 रुपए आएगी, फिर उसका फर्दर अपोर्शनमेंट करेंगे तो और भी ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट होकर कम आएगी। तो इन्होंने मान लिया है कि 46 ही सिग्निफिकेंट अमाउंट है, इससे फर्दर एक स्टेप और कर सकते हो आप, दैट्स नॉट रॉन्ग, रॉन्ग नहीं है, लेकिन इन्होंने यहाँ तक ही इसे सिग्निफिकेंट माना है और बस यहीं तक छोड़ दिया है। तो ये 46 को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया किसमें, ए और बी में, 29 और वही रेशियो हमारी 5:3, 29 और 17 में। तो अब 50% और 30% नहीं लेंगे, अब हम 5:3 की रेशियो लेंगे, क्योंकि अब सर्विस डिपार्टमेंट को हमने छोड़ दिया है तो 2 के बीच डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो अब इसकी रेशियो ले लेंगे। अब ये टोटल एक्सपेंस कितना आ जाएगा, ए का 2000, सारे को ऐड कर दीजिएगा, 2563, 2437, और एक्स और वाई के एक्सपेंसेस डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं, इसलिए नाउ उनकी वैल्यू क्या हो चुकी है, निल हो चुकी है। अब इसमें क्या है कि हम जब तक रीडिस्ट्रीब्यूशन करते रहे तब तक की इनसिग्निफिकेंट यानी कि कोई बड़ी माइनर सी वैल्यू नहीं आ जाए कि उसको हम इग्नोर कर सके, एक इग्नोरेबल सी अमाउंट आ जाए, तो वहां तक हमने रीडिस्ट्रीब्यूशन करते रहना है। तो ये था हमारा कौन सा मेथड, साइकिल्स मेथड और रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट एक और इसमें अब इसी को फर्दर दिया हुआ है इन्होंने कि अगर इसी क्वेश्चन को फर्दर एक्सटेंड करें, यानी कि ए बी सी और पी और क्यू सभी के अपने एक्सपेंस है। पिछले एग्जाम्पल में क्या था, सिर्फ सर्विस डिपार्टमेंट के एक्सपेंसेस थे और उनका डिस्ट्रीब्यूशन करके हमने किस पे डाला था, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट पे। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के ऑन एक्सपेंसेस, अपने एक्सपेंसेस नहीं गिवन थे, इसमें वो भी गिवन है। ए बी और सी सबके यानी कि टोटल एक्सपेंसेस 31,500 हैं। ए के 7810 है, 543 बी डिपार्टमेंट है, ए बी सी 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, पी और क्यू आपके सर्विस डिपार्टमेंट्स हैं। अब हमने पहले सर्विस डिपार्टमेंट को लेना है, पी को ले लेते हैं। पी की अमाउंट कितनी है, 4000 है, 4000 को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं किसमें, रेस्ट ऑफ द डिपार्टमेंट्स में। रेस्ट कितने बचे, 4 है, ए बी सी और क्यू, गिवन रेशियो में जो गिवन आपको पहले थी, तो उसी में आपका आ जाएगा 30%, यानी कि 4000 का 30% 1200, और 40% 1600, और 20% 800, और 10% 400। अब पी वाले तो डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं, तो पी की वैल्यू तो नील हो गई है। अब क्यू के डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, तो क्यू की वैल्यू कितनी हो गई है, 3000, क्योंकि 2600 पहले थे, 400 अब डिस्ट्रीब्यूट यानी कि पी में शेयर आया है, तो 3000 है। अब 3000 को डिस्ट्रीब्यूट करना है किसमें, क्यू के डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, किसमें होंगे, ए बी सी और पी में। ए बी सी और पी में करेंगे तो वही गिवन रेशियो वही है हमारी, 3000 का 3000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो पी में 10% है, 300 है, 600 है, 15% 1500 है, 50% था, और इसका 20% था, तो ये सॉरी 600 आ गया। तो
ये डिस्ट्रीब्यूशन के बाद आपका कितना एक्सपेंस बचा, ये नील हो चुका है, इसका 600 आ गया है। तो इसको फर्दर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो आपको अगर लगता है कि ये अमाउंट और बहुत माइनर हो जाएगी तो आप यहीं पर स्टॉप लगा सकते हैं, राइट। और नहीं तो फर्दर भी कर सकते हैं, देख लीजिएगा इन्होंने फर्दर किया हुआ है। तो 600 आ गया, 600 का फर्दर किया तो 180, 240, 120। 600 पी के सॉरी कौन से डिपार्टमेंट के थे, ये पी के थे, पी सर्विस डिपार्टमेंट के। किसमें डिस्ट्रीब्यूट हो गए, ए बी सी और क्यू में। पी के नील हो गए। अब क्यू के कितने आ गए, 60। क्यू के पिछले वाले डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं, उनको नहीं लेना है, बिकॉज दोज हैव ऑलरेडी बीन डिस्ट्रीब्यूटेड। 60 को लेंगे, 60 किसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, फिर 60 को डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिएगा कितने, रेस्ट ऑफ द डिपार्टमेंट। रेस्ट कौन से बचे, ए बी सी और पी। ए बी सी और पी में आप 60 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये आ जाएंगी 6, 12, 13, 30, 12। अब पी का कितना शेयर आ गया, 12। तो अब 12 को डिस्ट्रीब्यूट करना है किसमें, पी, क्यू और सॉरी ए बी और सी में, क्योंकि अब अमाउंट 4, 5, 3, 10 से कम आ गई है तो अब आगे अमाउंट नेग्लिजिबल मान ली जाती है। तो अब हम इसको क्यू डिपार्टमेंट पर नहीं करेंगे, डायरेक्ट किस पर कर देंगे, ए बी और सी पर। तो ये आ जाएगा आपका, टोटल कर लीजिएगा, ये डिस्ट्रीब्यूशन आ गया। अब ऊपर से लेकर नीचे तक जितने भी अमाउंट आई हैं हर कॉलम का टोटल कर लीजिएगा, एक्सेप्ट सर्विस डिपार्टमेंट, क्योंकि सर्विस डिपार्टमेंट के तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट पर ऑलरेडी अपोर्शन हो चुके हैं, ठीक है। तो ये टोटल आ जाएगा 31,500 और ए डिपार्टमेंट का टोटल आएगा 9,500, बी का आएगा 15,000, सी का आएगा 7,000। वर्किंग आवर्स गिवन है 1,000, 2,500 और 1,400। और क्वेश्चन में कहा है रेट पर आवर निकालिए, तो कुछ नहीं लगता है, रेट पर आवर निकालनी है आपको। एक्सपेंस गिवन है 9,500 है, कितने आवर्स के हैं, 1,000 आवर्स के हैं, तो आपकी रेट आ गई 9.5। 15,000 की कॉस्ट है, कितने आवर्स की है, 2,500 की है तो 6 पर आवर हो गया। 7,000 कॉस्ट है, कितने आवर्स की है, 14 की, तो डिवाइड कर दीजिएगा, ₹5 पर आवर हो गई। तो ये था हमारा ये वाला मेथड। नेक्स्ट हमारा लास्ट मेथड है ट्रायल एंड एरर मेथड। इस मेथड में क्या है कि अभी तक हमने ये किया था कि जो सर्विस डिपार्टमेंट के जो एक्सपेंसेस हैं वो हमने सर्विस डिपार्टमेंट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट पर डाले। अगर एक मान लीजिएगा P1, P2, P3 तीन डिपार्टमेंट्स हैं प्रोडक्शन, और S1 और S2 दो हमारे सर्विस डिपार्टमेंट हैं, तो S1 का एक्सपेंस हमने P1, P2, P3 और S2 पे डाला। फिर S2 का हमने P1, P2, P3 और S1 पे डाला। फिर S1 का हमने किस पे डाला, P1, P2, 3 और S2 पे। यानी कि हम एक सर्विस डिपार्टमेंट को जिसको लेते हैं उसका सभी बाकी के डिपार्टमेंट्स पे एक्सपेंस हमने शेयर किया था या अपोर्शन किया था, डिस्ट्रीब्यूट किया था। लेकिन ट्रायल एंड एरर मेथड ये कहता है कि भाई आप पहले सर्विस डिपार्टमेंट में ही आपस में जो सर्विस डिपार्टमेंट के एक्सपेंसेस हैं आप पहले सर्विस डिपार्टमेंट में ही रीडिस्ट्रीब्यूट करते रहिएगा। जो ये हमारा रीडिस्ट्रीब्यूशन का मेथड था उसमें ये कह रहे हैं कि अभी तक हमने प्रोडक्शन और सर्विस डिपार्टमेंट दोनों को साथ लेकर रीडिस्ट्रीब्यूशन किया। इस मेथड में ये कहते हैं कि आप सर्विस डिपार्टमेंट को लो सिर्फ, और रीडिस्ट्रीब्यूशन उनमें करते रहो, और उनमें रीडिस्ट्रीब्यूशन करने के बाद जो टोटल अमाउंट उनकी आए उसको उठाकर किसमें, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। इसको एग्जाम्पल से देख लेते हैं। सपोज द कॉस्ट ऑफ द सर्विस डिपार्टमेंट एक्स इज, कहता है सर्विस डिपार्टमेंट एक्स की कॉस्ट 4,000 है, वाई भी सर्विस डिपार्टमेंट है उसकी कॉस्ट 4,800 है। एन एनालिसिस रिवील्स दैट एक्स डिपार्टमेंट रेंडर्स 20% ऑफ इट्स सर्विस टू वाई। कहता है कि एक्स डिपार्टमेंट यानी कि एक्स भी सर्विस डिपार्टमेंट है, वाई भी सर्विस डिपार्टमेंट है। एक्स सर्विस डिपार्टमेंट वाई सर्विस डिपार्टमेंट को 20% सर्विस देता है, तो इसका मतलब है उसका जितना भी एक्सपेंस होगा उसका 20% वाई बियर करे, और वाई अपनी सर्विस का कितने परसेंट, 30% किसको देता है, एक्स को। तो वाई का जितना एक्सपेंस आए उसका 30% कौन बियर करे, एक्स डिपार्टमेंट बियर करे। यानी कि
जो म्यूचुअली सर्विस डिपार्टमेंट भी म्यूचुअल सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, इसलिए उनका एक्सपेंस भी म्यूचुअली डिस्ट्रीब्यूट या अपोर्शन होना चाहिए। अब देख लीजिएगा कैसे करना है। अब एक्स और वाई दो डिपार्टमेंट है, एक्स के कितना एक्सपेंस है 4000 गिवन है ये क्वेश्चन में, और वाई का कितना है 4800। क्वेश्चन में ही बताया है कि 20% एक्स अपनी सर्विस वाई को कितनी देता है 20%, और वाई एक्स को कितनी देता है 30%, यानी कि एक्स का 20% वाई को पे करना है, और वाई का 30% किसको पे करना है, किसको शेयर करना है या किसको अपोर्शन करना है, एक्स को। तो एक्स का 20%, एक्स का कितना है 4000 का 20% 800, वो किसके हिस्से में जाएगा वाई के में। तो वाई का 4800 पहले है, 800 एक्स की कॉस्ट में शेयर है उसका, टोटल कितना हो गया 5600। अब वाई की जितनी कॉस्ट है उसका 30% कौन बियर करेगा, एक्स। तो वाई की टोटल कॉस्ट कितनी आ गई 5600 का 30% कितना हो गया 1680, वो किसके हिस्से में आ गया, एक्स के। अब एक्स का कितना 1680, क्योंकि 4000 में तो ऑलरेडी 4000 का तो 20% वाई के हिस्से में जा चुका ना, तो अब किसका 20% जाना बाकी है, क्योंकि फिर फ्रेश एक्सपेंस आ गया किसके हिस्से में, एक्स के हिस्से में। फ्रेश कितना आ गया 1680, 4000 ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड, राइट। तो अब फ्रेश का फिर 20% किस में जाएगा, वाई में। तो 680 का 20% कितना हो गया 336, वो फिर वाई में चला गया। ये आप देख पा रहे हैं, ये एरो लगाकर उधर भेजा हुआ है। फिर इस 336 का 20% किसके हिस्से में आ जाएगा, एक्स के में, क्योंकि जितना वाई के हिस्से में आता है उसका 30% किसके हिस्से में आता है, वाई को बियर करना है। तो इसका 336 का 30% 100.80 फिर एक्स में आ गया, ठीक है। अब ये पिछले वाला डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, तो अब इस 180 में फिर 20% किसका शेयर है, वाई का 20.16 आ जाएगा। फिर इस 20.16 में 30% किसका शेयर है, एक्स का, वो 6.05 आ जाएगा। फिर 6.05 में 20% किसका शेयर है, वाई का, वो 1.20 आ जाएगा। फिर 1.20 में 30% किसका है, एक्स का, तो वो आपका 0.36 यानी कि 36 पैसा आ जाएगा। नाउ दिस अमाउंट इज नेग्लिजिबल। ये हमने मान लिया कि भाई अब तो पैसों में, रुपयों से भी पैसों में टूट कर आ चुकी है, तो यहाँ बंद कर देना चाहिए, ठीक है। तो अब टोटल कर लीजिएगा, एक्स का 4000, 1680, 100.80, 6.05, 0.36, टोटल अमाउंट विल बी 5787.21। वाई का भी ऐसे ही टोटल कर लीजिएगा तो आ जाएगा 5957.36। तो ये था हमारा ट्रायल एंड एरर मेथड। और हमने स्टार्टिंग में ही बताया था मैंने कि हम थ्योरेटिकल कंसेप्ट तो करेंगे, इलस्ट्रेशंस करेंगे, और लास्टली हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करेंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज आउट ऑफ द कंटेंट डिस्कस, जो हमने कंटेंट पहले डिस्कस किया है उसी पर बेस्ड है ये एमसीक्यूज। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज शेयरिंग द कॉस्ट ऑफ द सर्विस सेंटर्स बिटवीन द प्रोडक्शन सेंटर इज कॉल्ड। कहता है कि प्रोडक्ट सर्विस सेंटर की जो कॉस्ट है वो प्रोडक्शन सेंटर पे जो डाली जाती है, शेयर की जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, स्टार्टिंग में बताया था, दैट इज नोन एज सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट, secondary apportionment and distribution both are same. Next is total overhead cost of each production center। हर प्रोडक्शन सेंटर की टोटल कॉस्ट, ओवरहेड कॉस्ट किसके इक्वल होती है, यानी कि कॉस्ट एलोकेटेड डायरेक्टेड टू द प्रोडक्शन सेंटर। एलोकेशन होता है जो डायरेक्ट उसी डिपार्टमेंट की जो कॉस्ट होती है, ठीक है, वो तो उस प्रोडक्शन सेंटर पर डाली ही जाएंगी। शेयर्ड कॉस्ट अपोर्शन टू द प्रोडक्शन सेंटर, प्रोडक्शन सेंटर की जो शेयर्ड कॉस्ट है, यानी कि
वो भी उस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट पर का ही शेयर है। थर्ड, ए शेयर ऑफ कॉस्ट ऑफ ईच सर्विस डिपार्टमेंट अपोर्शन टू द प्रोडक्शन सेंटर, यानी कि सर्विस सेंटर की जो कॉस्ट अभी हमने किस में डाली है, प्रोडक्शन सेंटर में। तो ये सारी की सारी कॉस्ट का जो टोटल आएगा वही प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की क्या मानी जाएगी, टोटल कॉस्ट मानी जाएगी। इसीलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट इज ए सिचुएशन में अराइज वेयर बोथ सर्विस डिपार्टमेंट डू वर्क फॉर अदर सर्विस डिपार्टमेंट एज वेल एज प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। द सेकेंडरी अपॉर्शनमेंट इज मोर कॉम्प्लेक्स। द प्रोसेस इज कॉल्ड रेसिप्रोकल अपॉर्शनमेंट। कहता है जब हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जब सर्विस डिपार्टमेंट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को ही नहीं, रेस्ट ऑफ द सर्विस डिपार्टमेंट्स को भी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, तो उसमें फिर जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, क्योंकि हम अपॉर्शनमेंट प्रोडक्शन के साथ सर्विस का, फिर उसका उस एक्स का वाई पर, वाई का फिर एक्स पर, यानी कि रेसिप्रोकल अपॉर्शनमेंट करते हैं। एंड दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट स्टेटमेंट। नाउ so option A is correct. Next is the reciprocal apportionment can be done using, यानी कि जो रेसिप्रोकल अपॉर्शनमेंट है वो कौन से मेथड में किया जाता है, कौन सा मेथड रेसिप्रोकल सर्विस मेथड या रेसिप्रोकल अपॉर्शनमेंट के अंडर आता है। हमने पढ़े थे ना, 3 कैटेगरीज हैं, डायरेक्ट रीडिस्ट्रीब्यूशन मेथड, दूसरा कौन सा मेथड था, स्टेप लेडर मेथड, एंड थर्ड वन वाज द रेसिप्रोकल अपॉर्शनमेंट यानी कि रेसिप्रोकल सर्विस मेथड, जिसमें 3 मेथड्स थे और उसमें एक था रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड, ये दोनों ही मेथड्स थे उसमें। तो नाउ विच ऑप्शन इज करेक्ट, सी, ए एंड बी। नेक्स्ट इज apportionment of production overhead cost might be in 2 stages, sharing general cost between production center and service centers, and then sharing the cost of service center between the production center। यानी कि जो हमारी प्रोडक्शन अपॉर्शनमेंट ऑफ प्रोडक्शन ओवरहेड कॉस्ट का वो 2 स्टेजेज में होता है। एक तो जनरल प्रोडक्शन, जो जनरल कॉस्ट है वो प्रोडक्शन सेंटर में, यानी कि अगर 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हैं और इनकी जनरल कॉस्ट या कंबाइंड कॉस्ट है, ज्वाइंट कॉस्ट है, ए, बी और सी 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की, तो हर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के हिस्से में उन जनरल कॉस्ट का शेयर तो आएगा ही आएगा, साथ में किसका भी आएगा, जो सर्विस सेंटर्स हैं या सर्विस डिपार्टमेंट्स हैं उनका भी शेयर आता है, किसमें, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के जो एक्सपेंसेस होते हैं वो 3 कैटेगरीज में होते हैं। एक तो 3 पार्ट्स होते हैं उसके, एक तो एलोकेशन, उस डिपार्टमेंट के अपने खर्चे हैं, दूसरा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, डिफरेंट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स के जो ज्वाइंट या एक्सपेंसेस हैं या जो म्यूचुअल शेयरिंग है एक्सपेंसेस की, उनमें उनका शेयर है, और तीसरा सर्विस सेंटर के जो एक्सपेंस हैं उनमें उनका जो शेयर बनता है, राइट। तो नाउ दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट कि जो जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है उसमें जनरल कॉस्ट का अब तो शेयर होता ही होता है, साथ में सर्विस सेंटर की कॉस्ट का भी शेयर इंक्लूड होता है। नेक्स्ट इज डिपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ ओवरहेड, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। कहता जो डिपार्टमेंटलाइजेशन है दैट्स नोन एज सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, absorption and allocation. Which one is correct? Now secondary distribution, no, it's wrong, it's the primary distribution। कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन है ये, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन है, क्योंकि डिपार्टमेंटलाइजेशन, जो डिपार्टमेंट्स का जो मेंटलाइजेशन किया जाता है वो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन में किया जाता है, राइट। नाउ option B is correct। Next is which of the following would be an inappropriate method of apportioning service department costs? कौन से वाला inappropriate method है? Apportioning on the basis of number of employees, के बेस पर apportion करना,
अपोर्शनिंग ऑन द बेसिस ऑफ फ्लोर एरिया के बेस पर, शेयरिंग कॉस्ट आउट इक्वली बिटवीन डिपार्टमेंट्स, इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करना, अपोर्शनिंग ऑन द बेसिस ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट एक्टिविटी, या सर्विस डिपार्टमेंट की एक्टिविटी के बेस पर उनको, यानी कि कितनी सर्विसेज प्रोवाइड की हैं उसके बेस पे अपोर्शन करना। कहता है कि कौन सा सही नहीं है। कहता है भाई नंबर ऑफ एम्प्लॉयज के बेस पे आता है, फ्लोर एरिया रेंट है, फ्लोर एरिया के बेस पर डिवाइड हो सकता है, और सर्विस किसको कितनी प्रोवाइड की है सर्विस एक्टिविटी के बेस पे या डिपार्टमेंट एक्टिविटी के बेस पे भी डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। लेकिन गलत कौन सा है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना, क्योंकि कोई ना कोई तो क्राइटेरिया होना चाहिए ना, कोई तो बेस होना चाहिए। क्या है कि भाई आपने उठाया और सभी को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। नो, इट्स नॉट एन अप्रोप्रिएट मेथड। नाउ करेक्ट आंसर इज सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अनसेटिस्फैक्ट्री मेथड ऑफ द डीलिंग? कौन से वाला अनसेटिस्फैक्ट्री मेथड है? फर्स्ट वन इज यूज मैथमेटिकल अपोर्शनमेंट टेक्निक। मैथमेटिकल तो सबसे ज्यादा लॉजिकल टेक्निक होती है। जैसे हमारी साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड थी, वो कौन सी थी? मैथमेटिकल टेक्निक थी। यूज ए स्पेसिफाइड ऑर्डर ऑफ अपोर्शनिंग सर्विस डिपार्टमेंट्स कॉस्ट, यानी कि आप किसी स्पेसिफाइड ऑर्डर को लें, वो भी लॉजिकल है। अपोर्शन द सर्विस कॉस्ट ओवर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ओनली। सर्विस कॉस्ट तो अल्टीमेटली चाहे वो रेस्ट ऑफ द सर्विस, मान लीजिएगा एक सर्विस डिपार्टमेंट की बाकी सर्विस डिपार्टमेंट पर भी कॉस्ट डाली जाती है, लेकिन अल्टीमेटली कुल मिलाकर लास्टली वो किस पर डाली जाती है? सारी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट पर डाली जाती है, प्रोडक्शन सेंटर्स पर डाली जाती है, राइट। तो सर्विस कॉस्ट अल्टीमेटली किस पर जाएंगी? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स पर ही जाएंगी। इट्स ऑल्सो करेक्ट। इग्नोर द सर्विस डिपार्टमेंट्स कॉस्ट। कहता है कि भी सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट को ही इग्नोर कर दिया जाए। नो, हमने सारे मेथड्स पढ़े हैं कि इग्नोर ना किया जाए, बल्कि उनको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट पर डाला जाए। सो इट्स ए बेसलेस थिंग। ये तो एक बेसलेस स्टेटमेंट है। सो अनसेटिस्फैक्ट्री मेथड कौन सा है? यही डी, इग्नोर द सर्विस डिपार्टमेंट कॉस्ट, की सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट को इग्नोर कर दिया जाए। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट बी क्लास्ड एज ए सर्विस डिपार्टमेंट? इनमें से कौन सा सर्विस डिपार्टमेंट नहीं है? कैंटीन एग्जाम्पल में आया था, सर्विस डिपार्टमेंट है। फाइनेंस डिपार्टमेंट भी सर्विस प्रोवाइड करता है। मेंटेनेंस डिपार्टमेंट भी आ चुका है, सर्विस डिपार्टमेंट में था। असेंबली डिपार्टमेंट किसमें था? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। सो ये ऊपर क्वेश्चन ये पूछा कि सर्विस डिपार्टमेंट कौन सा नहीं है, तो असेंबली डिपार्टमेंट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, वो सर्विस डिपार्टमेंट नहीं है। सो करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट इज रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड कम्स अंडर। रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड किसके अंडर आता है? रेसिप्रोकल सर्विस मेथड, डायरेक्ट रीडिस्ट्रीब्यूशन मेथड, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, नन ऑफ द अबव। डायरेक्ट रीडिस्ट्रीब्यूशन के तो कोई कैटेगरीज ही नहीं थी। कैटेगरीज ही किसकी थी? रेसिप्रोकल सर्विस मेथड की। कितने मेथड्स थे इसमें? 3। कौन कौन से? साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड, रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड और ट्रायल एंड एरर मेथड। यानी कि जो रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड है वो कौन से मेथड के अंदर आता है? रेसिप्रोकल सर्विस मेथड के अंदर आता है। नाउ ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट इज प्रॉपर अपोर्शनमेंट कैन नॉट बी डन and the production department may either be overcharged or undercharged in। बिगिनिंग में ही बताया था मैंने कि ओवरचार्जिंग और अंडरचार्जिंग की पॉसिबिलिटी कहाँ पर होती है? कौन से वाले मेथड में होती है? सबसे फर्स्ट वाले में। और सबसे फर्स्ट मेथड कौन सा था? डायरेक्ट रीडिस्ट्रीब्यूशन मेथड। सो करेक्ट आंसर इज बी। एंड बाकी के तीनों क्वेश्चन, तीनों जो ऑप्शंस हैं वो सही नहीं है। Option B is correct. These are the reference which have been used. And lastly, thank you.